हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस अ विश, डिजायर, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, कर्स, होप एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि वह सेंटेंस जो हमारी विश यानी कि इच्छा, डिजायर यानी कि कामना, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, कर्स अर्थात शाप या अभिशाप, होप यानी कि आशा इत्यादि को अभिव्यक्त करता है या एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें एक और चीज जानने वाली बात है कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो ये जो वर्ड है MAY में, इस वर्ड से सामान्य रूप से स्टार्ट होता है। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो मे होता है एंड एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके अंत में ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का, तो ये चिन्ह लगा हुआ रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स रखा है। तो देखिए, सबसे पहला विश यानी कि कामना या शुभकामना। इसके लिए एग्जांपल है आई विश यू अ सेफ जर्नी, यानी कि मैं आपके सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं डिजायर यानी कि इच्छा। तो सेंटेंस है मे यू अचीव योर गोल, यानी कि आप अपने मंजिल की प्राप्ति कर लें, तो ये मेरी इच्छा है। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेयर से, यानी कि प्रेयर का अर्थ होता है प्रार्थना। तो मे गॉड ग्रांट यू गुड हेल्थ, यानी कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। तो ये मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं तो वो है ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद। तो हम कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी आयु लंबी हो। तो ये मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। अगला जो एग्जाम्पल है वो है कर्स से, यानी कि श्राप से। इसका अर्थ होता है श्राप या अभिशाप, कर्ष। तो कई बार हम किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध या आवेश में आकर हम उनके लिए बुरी कामना कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है मे यू गो इनटू द हेल, अर्थात तुम नर्क में जाओ, या बोलते हैं ना तुम जहन्नुम में जाओ, तो मे यू गो इनटू द हेल। तो इस तरह से क्रोध में आकर हम किसी के लिए बुरी कामना करते हैं। और सबसे लास्ट में एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम होप यानी कि आशा। तो एग्जाम्पल है मे ही बिकम अ डॉक्टर, यानी कि हमारी इच्छा है, हमारी आशा है कि वह डॉक्टर बन जाए। मे ही बिकम अ डॉक्टर, यानी कि वह डॉक्टर बन जाए। तो ये मेरी आशा है, ये मेरा होप है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इन सेंटेंसेस को देखने के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपके मन में किसी तरह की दुविधा नहीं होगी और आप ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।